वेलकम गाइस। आज हम ग्रेविटी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो स्पेस मूवी है, मूवी की स्टार्ट में एक लड़की के बारे में बताया जाता है। वो लड़की पहली बार स्पेस में सफर कर रही होती है और पहले ही सफर में मुश्किलात और मुसीबत में फंस जाती है। तो चलिए चलते हैं, मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत हमारी नीली जमीन से होती है। उसके बाद नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाते हैं जो पिछले एक हफ्ते से स्पेस में होते हैं और हबल टेलीस्कोप में कुछ न्यू पार्ट्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। उन सब का टीम हेड लेफ्टिनेंट क्वास्की होता है जो बहुत ही एक्सपीरियंस रखता है स्पेस मिशन में। दूसरी तरफ डॉक्टर स्टोन को दिखाते हैं और ये कहानी भी डॉक्टर स्टोन के बारे में है। डॉक्टर स्टोन पहली बार स्पेस में एक्सपीरियंस कर रही है। डॉक्टर स्टोन बहुत हार्डवर्किंग और सैटेलाइट की स्पेशलिस्ट है, इसीलिए उसको इस सैटेलाइट को ठीक करने के लिए भेजा गया है। लेफ्टिनेंट क्वास्की बहुत ही मजाकिया होता है और वो डॉक्टर स्टोन को तंग करता है और फ्लर्टिंग भी करता है। लेफ्टिनेंट क्वास्की के पास एक स्पेस जेट पैक भी होता है, उसकी मदद से वो स्पेस में उड़ रहा होता है। उन सब का एक साथी भी होता है जो उन लोगों के साथ काम कर रहा होता है और वो बच्चों की तरह स्पेस में एंजॉय करता है। वो सब बहुत ही खुशगवार मूड में होते हैं कि अचानक नासा की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि रशिया ने एक पुरानी सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया है ताकि उस सैटेलाइट की जानकारी किसी को ना मिले। और नासा कहता है कि उस सैटेलाइट का मलबा पूरे स्पेस में फैल गया है और नासा ने उन सबको खबरदार किया है कि वो मलबा कभी भी तुम्हारी तरफ आ सकता है। तब स्टोन क्वास्की से पूछती है क्या यह खतरे की बात है, लेकिन क्वास्की उसकी बात को मजाक में टाल देता है। फिर दोनों काम में लग जाते हैं और जमीन की तरफ देखते हैं और ये मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है। जमीन की तरफ देखते हुए क्वास्की अपनी जवानी के किस्से सुनाता है और इस दौरान नासा की तरफ से फिर से मैसेज मिलता है कि स्पेसशिप के अंदर चले जाओ और सब कुछ बंद कर दो। लेकिन क्वास्की उससे वजह पूछता है और वापसी पे जवाब मिलता है कि जिस सैटेलाइट को तबाह कर दिया गया था उसका मलबा दूसरे सैटेलाइट से टकरा गया है और तुम्हारी तरफ वो मलबा बहुत तेजी के साथ आ रहा है। यह सुनकर डॉक्टर स्टोन बहुत ही घबरा जाती है और स्टोन और क्वास्की दोनों उस सैटेलाइट टेलीस्कोप को अपने स्पेसशिप से अलग कर देते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो बहुत देर कर देते हैं और मलबे की लपेट में आ जाते हैं। उस दौरान उनके साथी को एक मलबे का टुकड़ा लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्टोन का बेल्ट फंस जाता है और वो खुल नहीं पाता और बचे हुए मलबे के टुकड़े उन लोगों के दरमियान आने लगते हैं। उस मलबे का टुकड़ा डॉक्टर स्टोन के पैनल को लग जाता है और वो उकड़ जाता है और शिप से अलग हो जाता है। क्वास्की उसको कहता है कि अपने बेल्ट को खोल दो वरना तुम स्पेस में बहुत दूर चली जाओगी और खो जाओगी। पहले तो डॉक्टर स्टोन बेल्ट को नहीं खोल पाती, फिर कोशिश करने के बाद वो बेल्ट को खोल लेती है और स्पेस में उड़ने लगती है और क्वास्की से दूर जाने लगती है। उसके बाद क्वास्की उसे कांटेक्ट करता है और लोकेशन बताने को कहता है, लेकिन वो बहुत घबराई हुई होती है और वो तेज तेज सांसें लेने लगती है और तेजी से सांस लेने से उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगता है। और क्वास्की उसको कहता है कि अगर तुम ऐसी तेज तेज सांसें लोगी तो तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और मर जाओगी। क्वास्की उसको फिर से कहता है कि अपने सूट का लाइट ऑन कर दो और आसपास देखो कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। क्या तुम्हें कोई सैटेलाइट नजर आ रही है या कोई स्पेस स्टेशन नजर आ रहा है? मुझे बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो डॉक्टर स्टोन कहती है कि मुझे सिर्फ सूरज और जमीन दिखाई दे रहे हैं। वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दौरान वो बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। तभी क्वास्की उसके पास आ जाता है और अपने सूट से बेल्ट से बांध देता है। क्वास्की अपने स्पेस जेट पैक की मदद से स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उनको उनका साथी भी मिल जाता है जो उन लोगों के साथ काम कर रहा था। डॉक्टर स्टोन उसको बहुत मुश्किल से पकड़ लेती है और देखती है कि मलबे का टुकड़ा उसके सर के आर पार हो गया है और वो मर चुका है। वो ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और डर जाती है। उसके बाद वो दोनों स्पेसशिप के जाने बढ़ते हैं। वो दोनों स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे एस्ट्रोनॉट मर चुके हैं और वहां का मंजर बहुत ही डरावना होता है और पूरा स्पेसशिप तबाह हो चुका होता है। क्वास्की यह खबर नासा को देता है कि मैं और डॉक्टर स्टोन बच गए हैं और सारे एस्ट्रोनॉट मर चुके हैं और हमें यह स्पेसशिप छोड़कर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जाना होगा। वो दोनों आईएसएस की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत दूर होता है। रास्ते में क्वास्की डॉक्टर स्टोन को फिर से वही पुरानी कहानी और किस्से सुनाता है। इससे डॉक्टर स्टोन की घबराहट कम हो जाती है और वो जमीन की तरफ देखने लगती है और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। ये नजारा उसने पहले कभी भी नहीं देखा होता। उसके बाद क्वास्की को स्पेस स्टेशन दिख जाता है। वो देखता है कि वहाँ का पैराशूट खुल चुका है और सब एस्ट्रोनॉट निकल चुके हैं। क्वास्की डॉक्टर स्टोन को कहता है कि मेरे जेट पैक में फ्यूल खत्म हो चुका है और बेल्ट को मजबूती से पकड़ लो क्योंकि हम एक झटके से वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्वास्की एक झटके से सारे फ्यूल को छोड़ता है और वहाँ स्पेस स्टेशन पहुँच जाता है, लेकिन उन दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो दोनों स्टेशन से
टकरा जाते हैं और उन दोनों का बेल्ट भी टूट जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। डॉक्टर स्टोन का पांव पैराशूट के केबल में फंस जाता है और वो क्वास्की को भी उस बेल्ट से पकड़ लेती है, लेकिन दोनों की वजन ज्यादा होने की वजह से वो बेल्ट छूटने वाला होता है। क्वास्की उसको कहता है कि मेरे बचने की उम्मीद नहीं है और तुम अपने आप को बचा लो, क्योंकि दोनों का वजन ज्यादा होता है और ये बेल्ट बहुत कमजोर होती है। क्वास्की अपने सूट से बेल्ट को निकाल देता है और वो दूर जाने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत दूर चला जाता है। और दोस्तों ये सीन बहुत ही इमोशनल होता है और ये देखकर डॉक्टर स्टोन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद डॉक्टर स्टोन के पास ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। वो बहुत मुश्किल से स्टेशन के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो क्वास्की से कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता, उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो स्पेस में बहुत दूर चला गया होता है। उसके बाद वो नासा से कांटेक्ट करती है लेकिन नाकाम रहती है। वो स्पेस स्टेशन के बाहर देख रही होती है कि अचानक स्पेस स्टेशन के एक हिस्से में आग लग जाती है। वो आग बहुत शदीद होती है और वो सारे स्टेशन में फैल जाती है। स्टोन एक सिलेंडर से बुझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम होती है। उसके बाद स्टोन उस हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में चली जाती है और उस हिस्से का गेट बंद कर देती है। वो एक किताब उठाती है और देखती है कि उस हिस्से को स्टेशन से कैसे अलग कर दिया जाए। वो किताब की मदद से उस हिस्से को अलग कर देती है और जैसे ही वहां से निकलने लगती है उस हिस्से का पैराशूट स्टेशन में फंस जाता है और वो बहुत कोशिश करती है लेकिन पैराशूट नहीं निकलता। वो उसको गुस्सा आता है और स्पेस सूट पहनकर बाहर चली जाती है। तभी वो सैटेलाइट का मलबा फिर से आ जाता है और जिसकी उम्मीद नहीं होती वो ही होता है। सारा मलबा स्टेशन से टकरा जाता है और सारे स्टेशन को तबाह कर देता है। इस दौरान स्टोन बहुत बहादुरी के साथ स्टेशन से चिपकी होती है। तभी देखती है कि वो पैराशूट भी निकल चुका है जो फंसा होता है। फिर वो स्पेस स्टेशन में बैठ जाती है और थोड़ी ही दूर गई होती है कि अचानक स्पेस स्टेशन का इंजन बंद हो जाता है। वो स्टेशन वहीं पे रुक जाता है और डॉक्टर स्टोन को फिर से गुस्सा आने लगता है। वो नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उससे मदद मांग ले और उसको बचा ले, लेकिन वो नाकाम होती है और नासा की बजाय किसी और को कॉल लग जाता है और जिस बंदे को कॉल लगती है वो किसी दूसरे मुल्क का होता है। डॉक्टर स्टोन और उस बंदे की जुबान अलग अलग होती है और दोनों आपस में किसी बात को भी नहीं समझ पाते। डॉक्टर स्टोन उसको अपनी जुबान में मदद मांगने को कहती है लेकिन वो समझ नहीं पाता और वो बहुत रोने लगती है। अब डॉक्टर स्टोन बहुत मायूस होती है और हार मान लेती है। डॉक्टर स्टोन सारे सिस्टम को बंद कर देती है और सो जाती है और मरने का इंतजार करने लगती है कि अचानक स्टेशन के गेट पर क्वास्की आ जाता है। क्वास्की को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसमें जीने की उम्मीद पैदा हो जाती है। क्वास्की उससे फिर से मजाक करने लगता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है और उसको फिर से मोटिवेट करता है। क्वास्की उसको कहता है क्या तुम अपने आप को बचाना चाहती हो या फिर यहाँ पे सारे सिस्टम को बंद करके यहाँ पे मरना चाहती हो। इस दौरान डॉक्टर स्टोन की आंख खुल जाती है और देखती है कि ये तो सब उसका सपना था। क्वास्की सच में ही मर चुका है। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और उसमें हिम्मत आ जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि वो चाइनीज स्टेशन जाएगी और वहां से मदद लेगी। वो बहुत मुश्किल से चाइनीज स्टेशन पहुंच जाती है लेकिन वो मलबा फिर से आने लगता है और वो स्टेशन से टकराने लगता है। वो बहुत मुश्किल से स्टेशन के अंदर चली जाती है। डॉक्टर स्टोन एक कैप्सूल में बैठ जाती है और वहां पे सारी अलर्ट्स लाइट ऑन होती है। वो स्टेशन भी मलबे की वजह से तबाह होने लगता है। स्टोन एक स्पेस सूट पहनती है और पूरा स्टेशन जलते हुए जमीन की तरफ आने लगता है और स्टोन का कैप्सूल भी स्टेशन से अलग हो जाता है और वो भी जल रहा होता है। डॉक्टर स्टोन कहती है कि दो चीजें होंगी, या वो मर जाएगी या वो बच जाएगी। अगर वो बच जाएगी तो अपनी कहानी सबको सुनाएगी। लेकिन अचानक डॉक्टर स्टोन को जमीन के बादल नजर आने लगते हैं और वो बहुत खुश होती है और उसका पैराशूट भी खुल जाता है और कैप्सूल समंदर में गिर जाता है और सारे कैप्सूल में पानी आने लगता है और वो बहुत मुश्किल से कैप्सूल से निकल आती है और जब वो पानी में आ जाती है तो स्पेस सूट उसको बाहर आने नहीं देता। वो स्पेस सूट को निकाल लेती है और पानी के ऊपर आती है और सुकून से सांस लेने लगती है और आसमान की तरफ देखती है और सारे सैटेलाइट स्टेशन का मलबा जलते हुए जमीन की तरफ आ रहा होता है और डॉक्टर स्टोन अपने आप को बचा लेती है और जमीन पे हैरियत से पहुंच जाती है। तो दोस्तों हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। थैंक यू।